हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। टाइप वाइज हम लोग इसमें कर रहे हैं और जैसे तुम्हें पता होगा ये हमारा रेलवे का बैच चल रहा है जिसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, कोई बेसिक से बात नहीं बताएंगे और जल्दी जल्दी रिवीजन करके क्वेश्चनों को ख़त्म करके ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे साथ एक खेल हो चुका है, बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ कि मैंने पूरा क्लास रिकॉर्ड कर दी और जब मैंने रिकॉर्डर खोला तो स्टार्ट बटन दबाया ही नहीं था। महान हूँ मैं, महान। ऐसे महान कार्य करने के लिए मेरे को जो है पुरस्कार मिलना चाहिए, मेरा नाम सरकार में भेजो। तो ये हमारी जो है प्लेलिस्ट है, देखो इसमें हमने रेलवे वाली जो भी गणित वगैरह ये सब कर रखी है, 7 क्लासेस करी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की हमने इसमें 4 क्लासेस कर ली हैं, तुम लोग देख सकते हो। ये एक मेडिटेशन का है जो तुम्हें लास्ट टाइम में या फिर अगर तुम्हें एंजाइटी वगैरह फील हो रहा है तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा इसमें। मुगल चैप्टर हमने इसमें निपटा दिया है। स्टैटिक जीकर की 2-3 क्लासेस डाली हैं। फिजिक्स जो है ये 10 क्लासेस में मैक्सिमम है, ये तुम्हारा मैक्सिमम है। इसमें से अगर तुमने एक बार कर लिया इसको और क्वेश्चन लगाए प्रीवियस ईयर तो तुम्हारा मैक्सिमम जो है इसमें कवर हो गया है। 1-2 वीडियो इसमें और आएगी जो कि मैं देख लूंगा, जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट होगा वो वाली। इसके बाद हमने जो है दिल्ली सल्तनत पूरा कर रखा है। दिल्ली सल्तनत भी तुम लोग देख सकते हो। भाई साहब सेम चीज को मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है एक गलती की वजह से। दिल्ली सल्तनत तो है हमने पूरा करा दिया, वो भी तुम लोग देख सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री भी हमने करा रखी है, वो भी तुम लोग देख सकते हो। एक पीवाईक्यू सीरीज चलाई थी हमने, अभ्यास सीरीज, पीवाईक्यू की अभ्यास सीरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आने वाले एग्जाम में। उससे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 100% गारंटी। वो तुम लोग एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। एक विक्रेता 10 संतरे 1 रुपए में बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे उसने जो है खरीदे होंगे। दोबारा करना पड़ रहा है सारे क्वेश्चनों को। सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है कितने की, 10 ऑरेंजेस की। कितनी दी हमें, अब तो क्वेश्चन भी याद हो गए, 1 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 रुपए की एक ऑरेंज की जो है हमें निकालनी है कॉस्ट। एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1/10। जब 10 संतरे की 1 रुपए है तो 1 ऑरेंज की कितनी आ गई, 1/10 आ गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, वो भी 1/10। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, 30% का उस पर वो लाभ कमा रहा है, तो 1/10 गुणा कर दो, कितना 130 करके काट दो, 0 से 0। यहाँ से तुम्हारी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगी, 1/13 हो रहा है। इसको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है, 1 रुपए में उसने कितने खरीदे हैं ये बताना है बस। ठीक है, आसानी है। 1 रुपए में उसने कितने खरीदे हैं, 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे, निकालो 1/1/13। 1/1/13 करेंगे, कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ से। तो उसने 1 रुपए में कितने, 13 केले जो है उसने 1 रुपए में खरीदे होंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, चंपकलाल चाचा यहाँ पे जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 6 केले 10 रुपए में और 4 केले 6 रुपए में बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि 6 केले 10 रुपए में या 6 पेंसिल 6 पेंसिल हो, ऐसे करके हो, तो सबसे पहले तुम्हें जो इसकी कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट कह रहा हूँ, जो भी आर्टिकल दे रखा है, जो भी प्रोडक्ट दिया है उसको बराबर करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 6 केले दिए हैं। 6 केले उसने जो है 10 रुपए में खरीदे हैं और जो बेचे हैं उसने 4 केले का दे रखा है। 4 केले 6 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। 4 केले कितने के हिसाब से, 4 केले बेचे हैं 6 रुपए के हिसाब से। तो सबसे पहले तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो भी प्रोडक्ट दिया होगा या जो भी आर्टिकल होगा, इनकी वैल्यू को दोनों को सामान्य करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसमें ऊपर वाली में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की करेंगे तो ये 12 हो जाएगी। नीचे वाले में तुम्हारे 3 की करेंगे तो ये 12 हो जाएगी और दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 केले। मतलब अगर उसने 12 केले खरीदे होते तो वो उसे 20 रुपए के पड़ते, और अगर उसने वो 12 केले बेचे होते तो वो 12 केले कितने के पड़ते, उसको 18 रुपए के पड़ते। तो उसको कितना हुआ, 20 रुपए का सामान को उसने 18 में बेचा, कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, उसको 2 रुपए का जो है यहाँ सीधा सीधा लॉस हुआ। और परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, 2/100 गुणा 2। देखो दिमाग खराब हो रखा है, 2/20 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10% तुम्हारा सही आंसर आ गया। मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई, स्टार्ट बटन नहीं दबाया। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर आ गया, 20। अगला क्वेश्चन आता है, एक खुदरा विक्रेता 54 किलोग्राम संतरे वाला बैग 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। लिख लो पहले, 54 किलो का बैग जो है 25 रुपए की दर से खरीदता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो,
54 गुणा 25 करो, कितना हो जाएगा? या तो 25 गुणा 54 करो, 25 का पहाड़ तो तुम्हें आता होगा इजीली। 25 गुणा 54 करो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, कितना हो गया? 1350, 1350, कितना आ गया? 1350 रुपये आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, बाद में छांटने में पता चला कि 4 किलो संतरे सड़े हुए निकले। टोटल इसके पास 54 किलो थे, 54 किलो में से 4 किलो सड़े हुए निकले, तो बचे कितने उसके पास? 50 किलो जो है शेष बचे उसके पास। 50 किलो शेष बचे क्या? संतरे। 50 किलो शेष बचे, उन 50 किलो को उसने 36 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। इन 50 किलो को उसने 36 रुपये किलो के हिसाब से बेचा, तो मल्टीप्लाई करो कितना? 36 गुणा 50, 0 से 0, 5 छक्के 30, हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18, 1800 रुपये में उसने जो है ये 36 किलो को बेचा। उसने खरीदे कितने थे? 1350 में खरीदे थे, बेचा कितने में? 1800 रुपये में। कितने का प्रॉफिट किया इस पर? 450 रुपये का इसने जो है प्रॉफिट किया। और परसेंटेज में कितने का प्रॉफिट किया? तो कर दो 450 गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1350, काट दो 0 से 0, 5 से काट दो, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 13 में से 9 का बचे 4, 9 पंजे 45, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, बचा कितना? 100 बटे 3, 100 बटे 3 कितना होता है? 33.33% होता है। और अगर फ्रैक्शन में देखो तो 33 सही 1/3% होता है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं को 16 रुपए में खरीदता है और उन्हें जो है 1.5 रुपए प्रति किलो की प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। 20 वस्तुओं को जो है वो 16 रुपए में खरीद रहा है। टोटल जो है उसके पास 20 वस्तु हैं जिसको उसने 16 रुपए में खरीदा है। एक वस्तु कितने की हो गई उसकी? 16 बटे 20 कर दो, कैसे कटा? 4 से 4 से कटा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इस कितना बचा? 4 बटे 5 को जो है 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 5 अट्ठे 40 होता है, तो 0 लगाएंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो आ गया 0.8, 0.8 आ गया तुम्हारा एक वस्तु का मूल्य। उसने उसका कहना है कि उसने 1.5 रुपए में एक वस्तु बेची। एक वस्तु का मूल्य तुम्हारा आ गया 0.8, तो 20 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? एक का तो आ गया 0.8, तो 20 का होगा 20 गुणा 0.8, कितना कर दोगे? 8 दूनी 16, 16 रुपए में उसने जो है ये खरीदी और बेच कितने में रहा है? 1.5 रुपए में, 1.5 में, 1.50 में वो जो है 20 वस्तुएं बेच रहा है। तो कितनी हो गई? 300 और एक 15 दूनी 30 हो गया, 2 0, इसके बाद लगा दो ये 2 पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो कितने? 30 रुपए में उसने जो है वो बेची। 16 रुपए की उसने खरीदी थी और उसको बेच कितने में रहा है? वो सेल कर रहा है 30 रुपए में। दोनों में कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है? परसेंटेज ही पूछा होगा, परसेंटेज ही पूछा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ से उसको 14 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस 14 रुपए के प्रॉफिट पे 14 रुपए का जो है इसको यहाँ से लाभ हो रहा है। अब इसका लाभ प्रतिशत निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट निकालो। इसका क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट होगा तुम्हारा 14 गुणा 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी तुम्हारी? 16 रुपए, बटे में 16 कर दो। काटो, इसे किससे काटोगे? 4 से काटो, 4 चौक 16 और ये हो गया 25 25, ये काटो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 25 सत्ते 175 बटे 2, कितने बार में जाएगा? 2 अट्ठे 16, एक आ जाएगा 87.5। 87.5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही आंसर हो गया। एक बार चेक कर लो भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। चल रही है। साहिबा ने अपनी दुकान साहिबा फिर बोल रहा हूँ मैं, सबिहा ने अपनी एक दुकान के लिए 8 रुपए प्रति किलो की दर से जो है कप खरीदे। 240 लिखो, 240 कप उसने 8 रुपए कप के हिसाब से उसने खरीदे। कितने रुपए के हो गए? 1920 रुपए के उसके कप हो गए ये, ठीक। परिवहन मतलब ट्रेवल के दौरान उसके ट्रांसपोर्टेशन में 24 कप जो है खराब हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। 24 कप कितने हो गए? क्षतिग्रस्त हो गए, क्षतिग्रस्त। 24 कप उसके क्या हो गए? 24 कप उसके डैमेज हो गए। अब उसके पास शेष कितने कप बचे? शेष बचे उसके पास 240 कप थे, उसमें से 24 तो डैमेज हो गए, बचे कितने? 216। 216 उसके पास जो है कप अब बचे शेष। इन 216 कपों पर उसे क्या करना है? उसने जो शेष कप को 12 रुपए प्रति कप के हिसाब से बेचा। ये 216 कप जो है उसने, ये 216 कप 12 रुपए के हिसाब से उसने इसे बेचा है। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा तुम्हारा? 216 ब्रैकेट 10 प्लस 2, 10 बार में कितना हो गया? 2160 और 2 करो, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2592, 2592 रुपए में। 2592 खरीदे कितने में थे उनने? 1920 रुपए में। बेचे उसे कितने?
2592, इसमें से माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा। कितने का मुनाफा हुआ, लाभ हुआ उसे, 2592 में से 1920 मूवी थी ना 1920, माइनस कर दो, 9 में से 2 गया बचा 7, और यहाँ बचा 15 में से 9 गया बचा 6, 672 रुपये उसके पास बचे, लेकिन परसेंटेज में पूछा उसने तो निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 672 बटे में 1920 गुणा प्रतिशत लगा दो, जीरो से जीरो काट दो, किससे काटेगा 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ये भी 4 से कटेगा, 16 चौके 64 होता है, 16 बार में काटा, 3 बचा, 16 अट्ठे ये करिए। अब 4 से काट दो, 12 से काट दो, 12 चौके 48, 12 एकम 12 बचा 4, 12 चौके 48, इसे काट दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना हो गया 7 गुणा 5, कितना आ गया यहाँ से तुम्हारा 35%, इसका सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया 35%। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार में कुछ वस्तुएं 77 रुपए प्रति वस्तु पर बेचा, 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, 77 रुपए में प्रति वस्तु को बेचा तो 40 रुपए का जो इसने लाभ कमाया, मतलब 40% का लाभ कमाया, तो हमें 140% की वैल्यू दे रखी है। 140% की वैल्यू कितनी दी है, 77 दी है, तो 100% मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू 77 बटे 140 गुणा 100 करो, 11 से काटो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जीरो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, 11, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 55 रुपए जो है इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई, और 140% मतलब ये सेलिंग प्राइस था इसका, इस पर उसने बेचा था। अब वो कह रहा है कहाँ गया शेष, कहाँ से आ गया, यदि 106% का, यदि उसे 6% का लाभ करना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 55 आ गई। अब वो कह रहा है 6% का लाभ, मतलब 106% की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। निकालो 55 बटे 100 गुणा 106 करो, कितनी बार है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो। अब इसे काटो, किससे कटेगा, 2 से काटो, कितनी बार में जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, ये कटा, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 3 6। अब इसकी तुम्हें डिविजिबिलिटी पता होगी, तुमने अगर पढ़ा है नंबर सिस्टम तो आराम से कर लो। कैसे लिखते हैं, 11 की मल्टीप्लाई होती है तो पहले लास्ट वाली डिजिट लिख देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 3 8, और फिर पहली वाली डिजिट लिख देते हैं। ये हो गया, बटे में 10 है, कितना आ गया आंसर, इसको 58.3% इसका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन है, 58.3 इसका जो है सही आंसर आ गया। एक आदमी ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदे। 20 दर्जन कितने हो गए, 240 आम, लिख लो पहले। 1000 रुपए में उसने जो है 240 आम खरीदे, इसमें से उसके जो है 40 आम जो है सड़े हुए निकल गए। 240 में से उसके 40 आम तो खराब हो गए। बचे कितने उसके पास, 200 आम बचे जिस पे वो खेल करना चाहता है। उसने शेष आमों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा ताकि उसे जो है 30% का लाभ हो जाए। शेष आम जो उसके पास बचे उसको वो किस रेट पे बेचे कि उसको जो है 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो कितने रुपए में, 1000 रुपए में। अब उसके पास आम कितने बचे हैं, 200 आम बचे हैं, उसको कितने पे बेचना चाहता है, 30% के प्रॉफिट पे। तो 130 बटे 100 करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो काटो, कितना आ गया तुम्हारा, 13 बटे 2 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तुम्हें पूछ रहा है कि उसने शेष आम को प्रति दर्जन के हिसाब से बताना है। तो ये तो हमारा एक का है, तो 1 दर्जन के हिसाब से बता दो। 1 दर्जन में, दर्जन के लिए कितना बटेगा, 13 बटे 2 गुणा 12 कर दो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, और 13 गुणा 6, 13 छक्के कितना होता है, 78, 78 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ की कीमत 12 रुपए है। 8 पेन, 10 पेंसिल, 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 36 रुपए है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ की कीमत क्या होगी। पेंसिल को x मान लो, पेन को y मान लो, और रबड़ को z मान लो। अब देखो कैसे करोगे, ये हो गया तुम्हारा 2x, दूसरा था तुम्हारा 4y, और तीसरा क्या था, 8 था, और इक्वल्स टू में 12। तीसरा हो गया तुम्हारा 8 है, z इक्वल्स टू में 12। दूसरा वाला तुम्हारी वैल्यू क्या है, 8 पेन है। देखो पेन को हमने क्या माना था, पेन को y माना था, तो 8y, 10 पेंसिल, ये उल्टा मत कर देना कभी, 8x कर दो और ये 10y कर दो, नहीं, पढ़ लेना, ये इनिशियल्स पढ़ना। 8 पेन हमने क्या माने थे, y, तो 8y आएगा यहाँ पे, y के नीचे कितना आएगा, 8y आएगा। पेन कितने थे, 10 पेन थे, 10x आएगा। और रबड़ कितनी थी हमारे पास, रबड़ 4 रबड़ थी, ये जो है 36 रुपए में, 4 रबड़ 36,
4 रबड़ कितने रुपए में, 36 रुपए में। इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 2 12x, यहाँ से हो गया 8 और 4 12y, और ये हो गया 8 4 12z इक्वल्स टू में इसको जोड़ दो, 6 2 8 3 1 4 48। यहाँ 12 12 12 तीनों में 12 है तो 12 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 48। इसको काट दो, 12 एकम 12 12 चौके 48। तो तुम्हारे यहाँ से x y z की वैल्यू कितनी आ गई, 12 चौके 48। तो x y z की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4। अब इसने पूछा क्या क्वेश्चन में तुमसे कि 3 पेंसिल, मतलब कि पेंसिल कितनी है 3x, अच्छा सभी 3 3 है, 3x 3y 3z की वैल्यू बतानी है, 3x 3y प्लस 3z की कितनी मूल्य होगा वो बताना है। अभी देखो इसमें भी 3 कॉमन है तो 3 ले लो, सब में 3 आ रहा है, 3x है 3y है 3z है, 3 कॉमन लिया, यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या, एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ गुणा कर दो, लिख दो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 गुणा 4 कितना आ गया 12, तो 12 रुपए का हो गया इसका। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चंपक चाचा फिर से जीत गए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 90 चॉकलेट 160 रुपए में बेची जाती है तो एक चॉकलेट का व्यापारी को 20% का नुकसान होता है और 20% का लाभ कमाने के लिए चॉकलेट को 96 रुपए में बेची जानी चाहिए। 96 रुपए में अगर उसे बेची जाना चाहिए तो उसको क्या होगा, ये हमें बताना है। एक सेकंड रुक जाओ। नब्बे चॉकलेट को 160 रुपए में बेची जाती है तो एक चॉकलेट के व्यापारी को 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी चॉकलेट जो है अपनी, कितनी चॉकलेट का नुकसान होता है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे लास्ट में। विकास ने 5 केले जो है 4 रुपए की दर से खरीदे, 5 केले खरीदे उसने 4 रुपए की दर से। लगाओ स्लाइड को, 5 केले 5 बनाना लिए उसने, 5 बनाना लिए 4 रुपए की दर से, ठीक। अब उसने एक बनाना कितने का पड़ गया उसको, 4/5 रुपए का एक बनाना पड़ा। अब क्या कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन में, अब कह रहा है वो कि 4 केले जो है, अरे यार इसको ऐसे करने की जगह सीधे वैसे ही करो ना जैसे हमने किया था, इतना इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से कर लो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। 5 केले 4 रुपए में, 5 केले, यहाँ भी केले वहां भी केले, 5 केले कितने 4 रुपए में खरीदे और बेचे कितने में उसने, 4 केले 5 रुपए में बेचे हैं उसने, 4 केले 5 रुपए में। ये तो है हमारी कॉस्ट प्राइस, ये है हमारी सेलिंग प्राइस। अब केलों को जो है यहाँ बराबर कर लो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 20 बनाने के लिए, ऊपर करोगे 4 से मल्टीप्लाई 5 चौके 20, नीचे करोगे 5 से मल्टीप्लाई 5 चौके 20, तो यहाँ करो पूरे में 4 से मल्टीप्लाई 5 चौके 20 केले उसने खरीदे कितने में 16 रुपए में, कितने में 16 रुपए में उसने जो है 20 केले खरीदे। अब यहाँ 20 केले उसने बेचे कितने में, 20 केले बेचे उसने 5 से गुणा करो 25 रुपए में, कितने का मुनाफा हुआ उसे 5 4 9, 9 रुपए का जो है उसको सीधा जो है प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होगा, ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज ही पूछेगा। हाँ तो 9 बटे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई तुम्हारी 16, 9/16 गुणा में कर दो 100, कितना हो जाएगा 9/16 गुणा 100, 4 से काट दो 4 चौक 16, ये हो गया 25, 25 निम 225, 225/4 करो, 4 से काटो 4 पंजे 20, बचा हासिल 2, 4 छिंग 24 56, एक बचा 0.25, 56.25 इसको आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगले आ जाती है तुम्हारी टाइप नंबर 8, इसका कोई माई बाप नहीं है भाई साहब का, ये मिसलेनियस में आते हैं इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों को मिसलेनियस इसीलिए कहा जाता है कि किसी टाइप में नहीं आती, सब में आते हैं और किसी में भी नहीं आते हैं। सलमान खान है ये, समझ में आते हैं लेकिन अकल में नहीं, कुछ तो ऐसा ही डायलॉग है ना, वही हो गया इन क्वेश्चनों में। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो हम क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा। एक दुकानदार अपने सामान पर इस तरह अंकित करता है मूल्य कि उसको 20% छूट देने के बाद 8% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें, अगर उसके कॉस्ट प्राइस कीमत जो है 500 रुपए दे रखी है, समझ गया क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए दे रखा है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, 20% की छूट दे रहा है, फिर भी 8% जो है मुनाफा कमा रहा है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, ऊपर आएगा प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे आएगा कितना भी डिस्काउंट दे रहा है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट।
अब वो वैल्यू को इसमें पुट कर दो। मार्क्ड प्राइस पूछा था, हमें कॉस्ट प्राइस 500 रुपये दे रखा था, डिस्काउंट कितना देता है 20% का, लाभ होता है 8% का। लाभ हुआ 108, डिस्काउंट दिया 20, पॉइंट से पॉइंट 0 से 0 काट दिया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28, 27 28, 2 से काटे 2 से ये 25 बार में कटा। x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 25 गुणा 27। अब कर लो मल्टीप्लाई 25 और 27 का, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, कितना आ गया 5 7 675, कितना आ गया 675। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, ये सेम क्वेश्चन है। अगले पे चलो। क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ का 20% बराबर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। ठीक है, निकाल देंगे, ये भी कुछ नहीं है इसमें। प्रॉफिट दे रखा है तुम्हें 20%, 20% प्रॉफिट को फ्रैक्शन में करो, क्या होता है 1/5, मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ से हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है 5, प्रॉफिट कितना है 1 का, तो क्या आ गया तुम्हारा 4 रुपये जो आ गया, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया 4 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने परसेंटेज पूछा होगा, हाँ लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट तो निकल आया था, परसेंटेज भी निकाल दो। 1 प्रॉफिट हो रहा था, 4 कॉस्ट प्राइस आ गई, 100 से गुणा कर दो, 25% का इसको जो है सीधा प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों वाला क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1 मिनट, फ्रेम के बाहर तो नहीं है, नहीं है। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से कितना अधिक है? ये भी वही वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला। मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, याद हो जाएगा तुम्हें। 100% प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये यहाँ पे मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इसमें कह रहा है 20% का ही जो है प्रॉफिट है और 20% की छूट है। तो प्रॉफिट में 20% हुआ तो 120 और छूट में 20% हुआ तो 80। काट 2 से 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से तुम्हारा मार्क्ड प्राइस और ये इसका कितना आ गया, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस 3/2, मतलब 2 रुपये का सामान 3 में जा रहा है मार्क्ड प्राइस पे, तो कितना हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 पे। परसेंटेज में निकालेंगे कितना आ जाएगा 50%, कितना आ गया 50%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक सेल्समैन ने एक लैपटॉप की लेवल वाली दर पर 20% की जो है प्रभावी छूट देने के बाद 20% की एक्स्ट्रा छूट देता है। बाद में वो लैपटॉप जो है उसको जो भी लेने वाला है उसको 18,000 रुपये में पड़ता है। तो उसकी लेवल मतलब कि लेवल वाली प्राइस मतलब कि मार्क्ड प्राइस बतानी है। कैसे निकालोगे? डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे आता है, हमने पढ़ा था। तो ये मार्क्ड प्राइस लिखेंगे, पहले कितना दे रहा है, पहले 25% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 20% का दे रहा है। पहले इस पर 25% का डिस्काउंट दो तो कितना हो गया 75 की हो गई, दूसरे पे 20% का दे रहा है तो 80 की हो गई, और टोटल उसने बेचा कितने में, उसे 18,000 में बेच रहा है। 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100। अब इसे काट दो, 0 से 0 काटो, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से 4 काट दो, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 छिंग कितने हो गए 3 6 18। अब यहाँ से मार्क्ड प्राइस कितनी आ गई, मार्क्ड प्राइस आ गई 5 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 6,000 कितना हो गया 5 6 के 30, 30,000 रुपये इसका जो है सही आंसर आ गया। 30 के इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, चंपकलाल चाचा विंस अगेन। ऑप्शन सी सही हो गया। 120 पेन का जो है क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे करो। 120 क्रय मूल्य जो है 120 पेन का वो बराबर है सेलिंग प्राइस के एक्स पेन के। निकाल दो CP अपॉन SP, CP अपॉन SP करेंगे, ये नीचे आएगा, ये x जो है इधर जाएगा, x बटे 120, ये दोनों का रेशियो आ गया। अब इसने क्या पूछा है, 25% का लाभ है तो x का मान बताना है। 25% का इसको जो है लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये होता है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। लगा दो, इसमें परसेंटेज हमें दे रखा है कि प्रॉफिट दिया 25%, लगाओ इसमें इस फॉर्मूले में 25 यहाँ आ गया। यहाँ से SP लिखो, SP कितना है 120, CP कितना है x, बटे में करो x, गुणा करो 100। इस x को इक्वल्स टू के इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू में ये 120 माइनस x में 100 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 12,000 माइनस
100x, इस 100 को माइनस को इधर ले आओ, पूरा x वाली वैल्यू एक साइड हो जाएगी। ये 100 इक्वल्स टू के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 125। 125 किसके बराबर है 12,000 के बराबर है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल दो 12,000 बटे 125, 25 से काटो 25 पंजे 125, 25 चौके 100 बचा 2, 2 कितना होता है 25 अट्ठे 200, 48 बचा 25 अट्ठे कितना हो गया, ये यहाँ से हो गया 200, एक ये 0, 480 बचा 480 बटे 5, इसे काट दो 5 से, 5 निम 45 बचा कितना 8 में से 5 गया 1 2 3 बचा, 5 छक्के 30, कितना आ गया तुम्हारा 96। इसका सही आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है 96? ऑप्शन सी, चंपकलाल चाचा विंस अगेन। अगला क्वेश्चन देखो, जॉन ने 2 लाख रुपए में 4 पुराने ट्रैक्टर खरीदे, उसने रख रखाव और मरम्मत में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। यदि वह उसे पहले 4 ट्रैक्टरों पर 1 लाख रुपए, पहले वाले इन 4 ट्रैक्टरों में से पहले ट्रैक्टर को जो है 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो बचे हुए पे उसे 40% का लाभ करने के लिए बचे हुए 3 ट्रैक्टरों पर औसत आना कितने रुपए में बेचेगा। टोटल उसके पास कितने थे, कितने रुपए के पड़े थे उसे, देखो 2 लाख रुपए में उसने खरीदे थे और उसके रख रखाव में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2 लाख रुपए में तो उसने खरीदे थे और 3 लाख उसने उसके रख रखाव और मरम्मत में खर्च करे थे। टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी पड़ी थी 5 लाख रुपए के। उस पर वो चाह रहा है प्रॉफिट करना ओवरऑल 40% का, तो लिख दो 140 बटे 100 गुणा कितना 5 लाख पे ही तो करेगा कॉस्ट प्राइस पे। मारो 0 से 0 काटो, 14 पंजे 70, 1 2 3 4 5 0, मतलब कि 7 लाख रुपए। अब आ गया प्रॉफिट, उसको टोटल होगा 7 लाख रुपए का। कितने का होगा प्रॉफिट, होगा उसको 7 लाख रुपए का, जिसमें से उसने एक ट्रक को तो बेच दिया है 1 लाख रुपए में। एक ट्रैक्टर को, या ट्रक था, क्या है ट्रैक्टर है कि ट्रक है, ट्रैक्टर है ना, एक ट्रैक्टर को तो उसने जो है 1 लाख रुपए में बेच दिया है। उसको माइनस कर दो इसमें से, 7 लाख में से 1 लाख माइनस करो, कितना बचा 6 लाख बचा। इन 6 लाख पे जो है औसत निकालना है तुम्हें। अब ये कितने बचे, 3 ट्रकों को उसे जो है 6 लाख रुपए में बेचा है, तो एक ट्रक कितने में बेचा उसने 6 बटे 2, कितना हो गया 6 बटे 3, 6 बटे 3 कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि 2 लाख रुपए हो गया। इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा तुम्हारा 2 लाख। अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि तुम्हारा आई थिंक लास्ट है, यस लास्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। क्या है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, एक 25% लाभ पर, दूसरी 15% हानि पर। 35 रुपए का जो है उसको लाभ होता है इसमें। यदि 25% का लाभ 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु के मूल्य का दुगना है, मतलब जो 25% प्रॉफिट पर बेची है उसका मूल्य जो है 15% हानि पर बेची गई वैल्यू से दुगना है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य का क्या निकालना है, योग बताना है, सम बताना है दोनों कॉस्ट प्राइसेस का, ठीक है। एक को मान लो 100, दूसरे को मान लो 100, अगर इनका 35 आ जाता है प्रॉफिट तो मतलब ये वैल्यू सही है। दूसरे को 100, एक वाले पर इस पर 15% की हानि है, दूसरे पर 25% का प्रॉफिट है, दुगना कह रहा है ना, इस पर 15% हानि मतलब 85, दूसरे में 25% का प्रॉफिट, इसका 25% कितना होगा 10%, 20% और 5%, 2 2 4 1 50, 250 रुपए इसका जो है प्रॉफिट पर 25% हो जाएगा। अब इसका टोटल करो, कितना होगा टोटल तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 85 कितना हुआ 5 ही आया, 8 4 12 1 13 हासिल लगा 3, 335 रुपए। 335 रुपए तुम्हारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, हमने लिया था 300 लिया था ना, 100 रुपए ऊपर और 200 रुपए इसका। टोटल हमने सेलिंग प्राइस कितना ली, कॉस्ट प्राइस कितना लिया था 300 रुपए। दोनों के बीच का अंतर कितना है 35 है। 35 ही क्वेश्चन में भी दिया था तुम्हें। ये रहा ना, देखो एक 25% के लाभ और दूसरा 15% की हानि पर 35 रुपए का लाभ कमाया। यहाँ भी लाभ कितने का रहा 35 का आया, मतलब ये वैल्यू हमने जो 100 और 200 ली थी सही है। अब हमें हमसे इसने क्या पूछा, क्रय मूल्य का योग बताना था, तो कॉस्ट प्राइस का योग कितना आ रहा है तुम्हारा, ये तो सीपी था ना तुम्हारा, तो टोटल सीपी तुम्हारा कितना आ गया निकल के, टोटल सीपी आ गया तुम्हारा 100 प्लस 200 कितना हो गया 300। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपकलाल चचा रॉक्स अगेन। ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि आई होप बहुत जल्दी हमने एकदम से खत्म कर दी। जय श्री राम। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, चलो
अभी तक हमने देखो क्या क्या कर लिया है मैथ्स में अपना। जो अभी पहली बार आया है वो हमें, जिसने पहली बार गलती से यहाँ खोल दिया वो फायदे में रहेगा। परसेंटेज चैप्टर का रिवीजन कर लिया है हमने। उसके बाद हमने रेशियो चैप्टर किया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब कि अनुपात और समानुपात। उसके बाद आज हमने कौन सा चैप्टर खत्म कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ और हानि। लाभ और हानि हमने जो है आज ही खत्म कर लिया है। टोटल 3 चैप्टर हमने जो है रिवीजन कर लिए हैं आराम से, बिना किसी टेंशन के। वो भी कैसे, टाइप वाइज रिवीजन किया है, टाइप वाइज। अगर इन क्वेश्चनों को तुमने 2 से 3 बार बना लिया तो भाई साहब एग्जाम में तुम्हारे 30 में से 28 सवाल सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो एक बार बोल दिया वो मैंने बोल दिया, समझ जाओ। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, हेल्प वगैरह कोई चाहिए तो बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में या किसी भी ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, ताकि थोड़ा मेरी भी हेल्प हो, चैनल बूस्ट हो थोड़ा। और अगर कोई हेल्प चाहिए पर्सनल तो व्हाट्सएप नंबर है एक, व्हाट्सएप, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, सैमसंग के नंबर पे कॉल कर सकते हो। नहीं 7017895855, ये नंबर है मेरा सैमसंग का। इस नंबर पे कॉल तो तुम कतई नहीं कर सकते, बस कर सकते हो क्या, टेक्स्ट। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर सिर्फ तुम्हें टेक्स्ट अलाउ है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो बता देना। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, सैमसंग का। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज़, अगर तुम्हें कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही है भाई, तुमने सारे सब तोड़ने टूट के सब करके देख लिए, सब गुड़ियाँ चला ली, लेकिन कैलकुलेशन नहीं बढ़ी, तो ऐसे बढ़ेगी भी नहीं। एक 20 रुपये वाला जो है, एक रफ रजिस्टर ले आओ, रफ रजिस्टर ले आओ 20 रुपये वाला, और पैसे ज़्यादा है तो फेयर रजिस्टर ले आओ 30 रुपये वाला, 30-40 वाला। उसमें तुम्हें रोज़ जो है एक मिडिल पेज निकालना है, मिडिल पेज निकालो उसका। उस एक जोड़े पेज पे तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखो स्क्वायर, स्क्वायर लिखो 1 से 30 तक। उसके बाद लिखो तुम उस पर क्यूब 1 से 30 तक। उसके बाद उस पर लिखो टेबल, पहाड़े 12 से 30 तक। ये तीनों काम तुम्हें उस पर करने हैं, कोई सजावट नहीं करनी। ऐसे मत करना टेबल की 2 12 गुणा 2 24, 12 गुणा 3 36, 12 2 24, ऐसे बकचोदी मत करना बच्चों तरीके से। सीधे सीधे ऐसे लिखना 12 24 36 48, ऐसे करके पूरा कर लेना। और इस जैसे ही वो तीनों काम तुम्हारे ये टास्क कंप्लीट हो जाए, जैसे ही तुम्हारा ये तीनों टास्क कंप्लीट हो जाए, उस पेपर की बनाना बत्ती और डस्टबिन के अंदर घुसा देना, डस्टबिन में फेंक देना उसे। फिर नेक्स्ट डे तुम्हें सेम यही काम करना है कि फिर एक मिडिल शीट निकालनी है, फिर स्क्वायर क्यूब टेबल लिखने हैं, फिर उसको फोल्ड करके फेंक देना है डस्टबिन में। ये काम तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम्हारा वो 20 वाला 30 वाला रजिस्टर पूरा खाली नहीं हो जाए। दोनों तरफ सिर्फ उसके बाहर वाले कवर बचने चाहिए, अंदर एक भी पेज नहीं होना चाहिए। सारे पेज तुम्हारे डस्टबिन में जाने चाहिए लिखे हुए, कॉपी फाड़ के मत फेंक देना सालो, लिखे हुए वो होने चाहिए। स्क्वायर क्यूब टेबल्स ये सब तुम्हारा लिख के अगर तुम्हारा पूरा हो जा रहा है तो तुम्हारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तुम्हारा टूना टूट का सब काम कर जाएगा और सब जहर सब हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। समझ गए? यही थी आज की क्लास। यहाँ हमारी परसेंटेज खत्म हो जाती है। अगला चैप्टर हम वो परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होती है। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे डिस्काउंट, जो कि होगा तुम्हारा बट्टा। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर हेयर टिल द लास्ट। और अगर पीडीएफ चाहिए तो या तो टेलीग्राम पर से ले लेना, और टेलीग्राम से नहीं लेनी तो व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट कर देना पीडीएफ लिख के, मैं पीडीएफ उसकी भेज दूंगा, ये वाली पूरी क्लास की पीडीएफ एनोटेशन वाली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम अगेन। और जो भी मुस्लिम है उनको उसकी बधाई, ईद की बधाइयाँ, और जो हाँ हिंदू हैं उन लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं भाई साहब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम और जय माता की।